अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो यमन से सामने आ रही है, जहां यमन के अंसारुल्लाह ग्रुप के चीफ ने खास तौर पर अरब देशों को फटकार लगाई है और ओआईसी के 57 मुस्लिम देशों को, निंदा संगठन को साफ तौर पर ललकारा है कि आपको इस नरसंहार में, जो इजराइल गाजा में आतंकवाद कर रहा है, जो कत्लेआम मचा रहा है, जो जेनोसाइड कर रहा है, उसके खिलाफ एक स्टैंड अपना क्लियर करना होगा। और अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो हम इस जंग में अपनी यमनी सेना का साथ देने के लिए कूदेंगे और आपको आनन फानन में कोई बड़ा कदम इजराइल के खिलाफ उठाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया जो है आपकी जो बादशाहत है उस पर थूक रही है, सवाल कर रही है कि आखिरकार इस जंग के दौरान आप लोग खामोश क्यों हैं। और सिर्फ यमनी सेना के अंसारुल्लाह ग्रुप ने ही नहीं, बल्कि यमन के राजदूत ने भी अपनी यमनी सेना को कहा है कि उन्हें हमले तेज करने चाहिए, उनकी सेना जो है हमले तेज करे, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने लगातार आए और एक मैसेज जाए कि अगर हमारे मुस्लिम भाइयों को किसी भी तरीके की तकलीफ पहुंचाई तो हम इसमें पीछे हटने वाले नहीं हैं, जो कि यमनी सेना ने यह करके दिखाया है। क्योंकि इस जंग के दौरान मैंने आपको बताया था कि कैसे यमन की सेना जो है इस जंग में कूदेगी। उससे पहले अंसारुल्लाह ग्रुप ने जंग के दौरान यह धमकी दी थी कि अमेरिका साफ तौर पर अगर कूदता है तो हम उसके सैन्य बेस को निशाना बनाएंगे, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई। और किस तरीके से अपने गुस्से का इजहार अंसारुल्लाह ग्रुप ने निंदा संगठन 57 मुस्लिम देशों के लिए किया है, वो तस्वीर भी लोगों के सामने है। जहां आप देख सकते हैं कि मेहर न्यूज एजेंसी यमन की, उसने साफ तौर पर बताया कि अरब मुस्लिम मस्ट टेक क्लियर स्टैंड ऑन इजराइल जेनोसाइड। आपको इस कत्लेआम के लिए एक स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, एक स्टैंड लेना पड़ेगा। क्या कुछ कहा है यह भी देखने और समझने की जरूरत है। जहां द लीडर ऑफ अंसारुल्लाह अनाउंस द न्यू ऑपरेशन ऑफ यमन अगेंस्ट द इजराइल रेजिमेंट, यह साफ तौर पर कहा कि अगर 57 मुस्लिम देशों ने कोई कदम नहीं उठाया तो हम अपनी सेना का साथ देने के लिए इस जंग में बड़ा कदम उठाएंगे। जो कि अल-हूती, द लीडर ऑफ यमन अंसारुल्लाह मूवमेंट, क्रिटिसाइज द रीसेंट मीटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन एंड रोट ऑन ट्विटर नेटवर्क the meeting that they say represent all the Muslim of the world only issue a statement in which a verbal request is made is the power of 57 Arab countries। आप लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहां आपको ना अमेरिका से रिक्वेस्ट करने की जरूरत है, आपको ना इजराइल से रिक्वेस्ट करने की जरूरत है, आपको अपना एक 57 मुस्लिम देशों को एक कदम उठाने की जरूरत है। फिर रिक्वेस्ट आप लोग नहीं बल्कि ये लोग करेंगे। जहां साफ तौर पर फटकार लगाई गई है अंसारुल्लाह ग्रुप द्वारा, जहां इन अनदर पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट द लीडर ऑफ अंसारुल्लाह अनाउंस दैट यमन मिसाइल्स एंड ड्रोन unit had carried out of operation against the Israel regiment yesterday। और हम जो है ये हमले तेज करेंगे, मिसाइल से हो चाहे ड्रोन से हो, ये ऑपरेशन जो है वो इजराइल के खिलाफ लगातार हम तेज करते रहेंगे। और अब ये वक्त है कि कौन सा देश क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। एक दूसरे मुस्लिम देशों को अपनी अपनी खुन्नस छोड़ करके यहां एक होकर के, मुस्लिम होकर के अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है। जहां सिर्फ यही अंसारुल्लाह ग्रुप के चीफ ने नहीं किया, बल्कि उन्होंने साफ तौर पर कहा, जो कि अब्दुल मलिक अल-हूती ने
यमनी राजधानी सना में शहीदों की सालगिरह मनाने के लिए टेलीविजन पर भाषण दिया। यह टिप्पणी थी सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि इस्लामिक राज्यों को वैश्विक अहंकार को मुसलमानों की कमजोरियों का इस्तेमाल अपने खिलाफ करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जो मुसलमानों की अपनी कमजोरी है, हम देशों में आपस में कितने भी इख्तिलाफ क्यों ना हो, उस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए किसी दूसरे देश को इजाजत नहीं देनी चाहिए। और अगर ऐसा करने देते हैं तो यकीन मानिए फिर आपकी बादशाहत पर सवाल खड़े होंगे। जो कि उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी लोग अमेरिकी समर्थित इजरायली कब्जे के कारण नए स्तर पर उत्पीड़न झेल रहे हैं। उन्होंने अरब और मुस्लिम देशों से ज़ायोनी इकाई के गाजा नरसंहार के खिलाफ स्पष्ट रुख अपनाने की अपील की है। एक रुख अपना क्लियर कीजिए, बस बात खत्म। एक कदम लीजिए, या तो इस पार जाइए या आप ये खुल करके कहिए कि ये नरसंहार है और इस नरसंहार को आप नरसंहार मानते हैं तो कड़क कदम उठाइए। ये मुंहजोरी का वक्त नहीं है। जहां उन्होंने गुस्से का प्रदर्शन करते हुए ज़ायोनी इकाई के साथ संबंध तोड़ने के लिए लैटिन अमेरिकी राज्यों की भी सराहना की और यह बताया कि कई अमेरिकी देश, लैटिन अमेरिकी देशों ने इजराइल के साथ अपने संबंध तोड़ लिए हैं, तो आपकी क्या मजबूरी है कि अभी तक आपने यह कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और पश्चिम ज़ायोनी संस्थाओं को वित्तीय, राजनीति और सैन्य सहायता, सभी प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि यमनी लोग कब्जे वाले फिलिस्तीन में ज़ायोनी दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने गाजा नरसंहार के लिए अमेरिका और रंगभेदी इजराइल को जिम्मेदार ठहराने में विफल रहने के लिए संयुक्त राष्ट्र की भी आलोचना की है। यूएन को भी फटकार लगाई कि इन सब के लिए जिम्मेदार अगर आप इजराइल को मानते हैं तो इससे ज्यादा है अमेरिका और उससे ज्यादा है वो बड़े बड़े संगठन। जो कोई दूसरा देश करता है तो एक सुर में बिगुल फूकते हैं, पर यहां इजराइल और इजराइल का बाप अमेरिका इस तरीके से हरकतें कर रहा है, उसके ऊपर कोई कड़ा कदम किसी संगठन की तरफ से नहीं उठाया गया। और सिर्फ यही गुस्सा अंसारुल्लाह ग्रुप के चीफ का नहीं, बल्कि यही गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला यमनी राजदूत का, जहां यमन टू इंक्रीज अटैक टू ऑन ज़ायोनिस्ट टू स्टॉप देयर क्राइम्स, उसके जुल्म के खिलाफ हमें हमले तेज करने चाहिए। जो कि आप ये देख सकते हैं कि मेहर समाचार एजेंसी को एक इंटरव्यू के दौरान ईरान में यमनी राजदूत इब्राहिम अल दुलेमी ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ ज़ायोनी शासन के अपराधों के सैन्य जवाब में मंगलवार को यमनी सशस्त्र बलों की कार्रवाई के बारे में बताते हुए कहा कि सेना यमन के गणराज्य और यमनी राष्ट्र ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ ज़ायोनी शासन के अपराधों और आक्रामकताओं के लिए एक सैन्य प्रतिक्रिया शुरू की है। जहां उन्होंने कहा कि यमनी राष्ट्र के अनुरोध पर किए गए इस हमले का उद्देश्य फिलिस्तीनियों और गाजा के निवासियों के खिलाफ ज़ायोनी शासन की आक्रामकता है और यह हमारे हमले जो तेज हो रहे हैं, यह हमारा गुस्सा है। जहां यमनी राजदूत ने जोर देकर के कहा कि फिलिस्तीन की मुक्ति और ज़ायोनी शासन के अपराधों को रोकने के लिए हमारे पास कई राजनीतियां हैं, जहां इसको रोकने के लिए कड़े कदम हम उठा सकते हैं और इसको रोकने के लिए हमारे पास कई बड़े प्लान भी हैं, जो कि यमन ने यह साफ तौर पर ऐलान किया। अन्य इस्लामिक देशों को यमन का संदेश बताते हुए अल दुलेमी ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम देशों ने हमारा संदेश है कि हम सभी को फिलिस्तीन राष्ट्र के पीछे एक साथ खड़ा होना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। यह साफ तौर पर अरब ममालिक को, जो 57 मुस्लिम देशों का एक निंदा संगठन बन गया है, उन्हें एक साथ फिलिस्तीन के पीछे कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होना चाहिए और हर किसी को हमास के साथ खड़ा होना चाहिए, जो कि खुल करके यमन की तरफ से यह ऐलान किया गया। चाहे यमन की सेना हो, चाहे यमन के अंसारुल्लाह ग्रुप हो, चाहे बात की जाए वहां की पॉलिटिकल पार्टीज की, चाहे बात की जाए वहां के राजदूतों की, तो सब एक सुर में फिलिस्तीन के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने स्टैंड को दिखा भी रहे हैं और एक्शन के जरिए बता भी रहे हैं। पर यहां सिर्फ और सिर्फ 57 मुस्लिम देशों में मुंहजोरी, मीटिंग, निंदा पर ही सारी बात को खत्म कर दिया जा रहा है और धीरे धीरे अब लोगों का गुस्सा और लोगों का विश्वास
ओआईसी संगठन से उठने लगा है। हर एक खबर को आप लोगों से रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।